नेमेटोसिस्ट जैसे हमने पढ़ा कि एक यूनिक फीचर है इस फाइलम का और ये बाकी किसी फाइलम में नहीं पाया जाता। तो नेमेटोसिस्ट को डिफाइन के पहले, इससे पहले कि हम डिफाइन करें, ये याद रखिए नेमेटोसिस्ट, नेमेटोसाइट, नेमेटोब्लास्ट, ये 3 डिफरेंट, या नीडोसिस्ट, नीडोसाइट और नीडोब्लास्ट, ये 3 डिफरेंट टर्म्स है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। नेमेटोसिस्ट उस स्टिंगिंग स्ट्रक्चर को कहते हैं, यानी एक ऑर्गेनेली है नेमेटोसिस्ट। सिस्ट किसे कहते हैं? कैप्सूल, ठीक है, एक सैक जो पड़ा होता है एक नीडोसाइट में या नेमेटोसाइट में, यानी जिस सेल में नेमेटोसिस्ट एज ऑर्गेनेली मौजूद होता है उसको नेमेटोसाइट कहते हैं। और नेमेटोसिस्ट बजाते खुद क्या है? वो कैप्सूल है जो स्टिंगिंग स्ट्रक्चर रखता है या ऑर्गेनेली है। यानी नेमेटोब्लास्ट ये इमैच्योर सेल्स है, इमैच्योर, या इसको हम नेमेटोसिस्ट मदर सेल्स कहते हैं, क्योंकि ये नीडोब्लास्ट इसमें फिलहाल तो आपको यानी आप उठाएंगे नीडोब्लास्ट को तो ये फिलहाल इसमें नेमेटोसिस नहीं बना होगा, लेकिन जब ये नीडोब्लास्ट डिवेलप होंगे, मैच्योर होते जाएंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं नीडोसाइट में। और नीडोसाइट पर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि नीडोब्लास्ट जब नीडोसाइट बनता है तो इसी दौरान ये नेमेटोसिस्ट अपने अंदर बना, यानी व्हेन द नीडोब्लास्ट डेवलप्स अ नेमेटोसिस्ट इनसाइड इट्स बॉडी, यानी अपने साइटोप्लाज्म के अंदर जब वो नेमेटोसिस्ट बना देता है तो फिर वो नीडोसाइट कहलाता है या नेमेटोसाइट कहलाता है। इज इट क्लियर? तो इसको कंफ्यूज नहीं करना। नेमेटोसिस्ट क्या है? नेमेटोसिस्ट, नीडोसिस्ट ये तकरीबन सेम चीज है। नेमेटोसिस्ट ज्यादातर यूज होता है। A nematocist also termed as nidoblast or nidocyte, ये याद रखिए, ठीक है, ये टर्म्स, यानी ये सेल है। नेमेटोसाइट जो है ये एक सेल जिसको निडोब्लास्ट भी कहते हैं, जो इमैच्योर हो, यानी उसमें नेमेटोसिस डेवलप अभी नहीं हुआ। तो नेमेटोसाइट और नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट तकरीबन एक चीज़ है, लेकिन फ़र्क इमेच्योरिटी का है। नीडोब्लास्ट थोड़ा डिफरेंस ये है कि एक्टिव सेल होता है, ये अभी इमेच्योर होता है, इसमें नेमेटोसिस डेवलप नहीं होता। बाकी नीडोसाइट और नेमेटोसिस बिल्कुल स्ट्रिक्ट सिनोनिम्स है, बाकी ये तीनों सिनोनिम कंसिडर कर सकते हैं। नेमेटोसाइट इज एन एक्सप्लोजिव सेल्स, एक्सप्लोजिव सेल क्योंकि ये एक्सप्लोड करते हैं, धमाका तो नहीं करते, लेकिन अगर इसके साथ कोई स्टिमुलस वगैरह इसको मिले तो ये वो स्टिंगिंग स्ट्रक्चर, एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर बाहर फेंकता है, लोड करवाता है, जिस तरह फायर होता है गन से। तो इसी तरह जब इसको भी कोई डिस्टर्ब करता है, कोई स्टिमुलस केमिकल वगैरह अवेलेबल हो जाती है, तो नेमेटोसिस्ट एक दागा नुमा जिसके टिप पे नीडल होता है उसको बाहर फेंकता है। अपने बॉडी के अंदर एक दागा, एक स्ट्रिंग रखा होता है जिसके टिप पे नीडल्स होते हैं और इस नीडल को बाहर फेंकता है। तो इस वजह से कहते हैं कि नेमेटोसिस्ट इज एन एक्सप्लोजिव सेल विच कंटेन अ नीडोसिस्ट। नीडोसिस्ट जिसको क्या कहते हैं? शाबाश, नेमेटोसिस्ट भी कहते हैं, या आल्सो रिकॉग्नाइज एज नीडा, या उसको नीडा भी कहते हैं, या नेमेटोसिस्ट। तो ये नीडा, नेमेटोसिस्ट और नीडोसिस्ट ये तीनों सेम है। सिस्ट जिसमें आएंगे ये तीनों सिनोनिम्स होंगे, साइड जिसमें आएंगे ये सिनोनिम आपस में होंगे। नीडोसिस्ट क्या है? विच कंटेन अ नीडोसिस्ट। अ नेमेटोसिस्ट इज एन एक्सप्लोजिव सेल विच कंटेन अ नीडोसिस्ट, आर स्लैश आप नेमेटोसिस्ट कह सकते हैं या नीडियाई कह सकते हैं। which is actually नीडोसिस्ट क्या है? नेमेटोसिस्ट क्या है? a giant secretory organelle which could sting other species, यानी एक बड़ी ऑर्गेनेली जो इस नेमेटोसाइट में अंदर पड़ी होती है, नीडोसाइट में, नीडोसिस्ट जिसे कहते हैं या नेमेटोसिस्ट कहते हैं, जिसमें ये एबिलिटी होती है कि वो स्टिंगिंग करे, पंक्चरिंग करे या पकड़े दूसरी स्पीशीज के मेंबर्स को या बॉडीज को। As per the nematocide definition, the phylum Nidariae is described by the existence of this cell. यानी इसका वाहिद फीचर, अगर आपसे कोई पूछे कि सेलेंट्राइड की यूनिक फीचर क्या है, तो वो यही है कि इनमें नीडोसाइट्स होते हैं, ठीक है। Nidaria have been used to catch prey, और ये निडियाई नेमेटोसिस्ट किस लिए यूज होता है? प्रे कैप्चर करने के लिए, डिफेंस के लिए यूज होता है, अटैचमेंट के लिए यूज होता है, या प्रोटेक्ट करना अपने आप को प्रेडेटर से। तो ये यूज होता है फॉर कैप्चरिंग द प्रे, for attachment and for defense, ठीक है, itself. The stings transmitted by Nidaria are caused by nidocyte. Nidocyte firing की वजह से stinging होती है। अक्सर हम लोग तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन साहिलों पे जो लोग अक्सर समंदर में नहाते हैं, स्विम करते हैं,
तो अक्सर जेली फिशेस वगैरह उसके बॉडी के साथ आके इन कांटेक्ट आते हैं तो वो स्टिंगिंग उनको होती है और बहुत ज़्यादा रैशेस से बन जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? न्यूमेटोसिस्ट होता है, न्यूडोसाइट की फायरिंग होती है। क्लियर हुआ? नेमेटोसिस्ट स्ट्रक्चर, नेमेटोसिस्ट का स्ट्रक्चर हम डिस्कस, ये रिपीट हुआ है, ये हेडिंग्स ये छोड़े, ठीक है। तो नेमेटोसिस्ट बेसिकली हम यहाँ पे एक नेमेटोसिस्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए एन इंटरस्टिशियल सेल्स, ये देखिए नेमेटोसिस्ट का स्ट्रक्चर, ये फुल सेल है, ये जो आप देख रहे हैं ये फुल सेल है, ठीक है। मैं सर्कल ड्रा कर देता हूँ। ये फुल सेल क्या है? अनफायर्ड क्या है? शाबाश नेमेटो, ये फुल जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये नेमेटोसाइट, क्या है? नेमेटोसाइट है या नीडोसाइट है, ठीक है, नीडोसाइट सेल। इसमें ये पोर्शन देखें, दूसरा कलर मैं यूज करता हूं, ये पोर्शन, ये सर्कल रिंग देख रहे हैं ना, ये वाला, ये वो ऑर्गेनेली है जिसको हम क्या कहते हैं? नेमेटोसिस्ट कहते हैं, जो यहाँ पे शो किया है, यानी ये ग्रीन वाला यहाँ पे बाहर किया है, ये फुल नेमेटोसाइट शो किया है। और ये फिर दो कंडीशन है इस कैप्सूल के, एक अनफायर्ड, नॉन फायर्ड, यानी अभी पड़ा है, इंटैक्ट है, फायर्ड नहीं हुआ, और ये वाला एक्सप्लोड हुआ है, फायर्ड कंडीशन है, ठीक है। तो ये फायर्ड कंडीशन और ये अनफायर्ड कंडीशन है किसके? यानी डिस्चार्ज और ये अनडिस्चार्ज नेमेटोसिस्ट है। पूरा सेल अब यहाँ पे ये शो नहीं कर रहे, वरना इसके साथ ये पूरा सेल आप यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे देखे ये पूरा एक क्या है? नीडोब्लास्ट है, देख सकते हैं, ये देखे नीडोब्लास्ट। तो नीडोब्लास्ट में ये फुल सेल होता है, ठीक है। और फुल सेल के साथ साथ एक्चुअली नीडोब्लास्ट इंटरस्टिशियल सेल से बनता है और इंटरस्टिशियल से स्पेशलाइज हो जाता है एज ए नीडोब्लास्ट, और नीडोब्लास्ट डेवलप करता है इस कैप्सूल को। तो इसमें ये याद रखिए, ये फुल सेल जो आप देख रहे हैं जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये क्या है? शाबाश, ये एक्चुअली ये जो है ये फुल सेल नीडोब्लास्ट है। इसमें ये अंदर ये वाला पोर्शन, ये जो सर्कल वाइट रिंग देख रहे हैं, ये कैप्सूल है। इस कैप्सूल को क्या कहते हैं? नेमेटोसिस्ट कहते हैं। तो ये एक ऑर्गेनेली है इस नीडोब्लास्ट के अंदर। बाकी इसका अपना न्यूक्लियस है नीडोब्लास्ट का, साइटोप्लाज्म है, ये कैप्सूल खाली होता है, ये देखिए, ठीक है। तो ये कैप्सूल इसमें नेमेटोसिस्ट कहलाता है। सो एक्चुअली नेमेटोसिस्ट इज व्हाट? इट इज एन ऑर्गेनेली। इधर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो ब्लू कलर का पोर्शन आप देख रहे हैं, ये रिंग, ये वाला, ये नेमेटोसिस्ट है, और ये फुल क्या है? नीडोसाइट है, जिसका अपना न्यूक्लियस है, नीचे पड़ा होता है। तो एक साइड पे एक बड़ा कैप्सूल सा ऑर्गेनेली बन जाता है जिसमें स्टिंगिंग स्ट्रक्चर होता है, और उस कैप्सूल को क्या कहते हैं? नेमेटोसिस्ट कहते हैं, क्योंकि ये सिस्ट लाइक होता है। यहाँ पे देखिए, ये अनडिस्चार्ज नेमेटोसिस्ट है, और ये यानी एट रेस्टिंग कंडीशन में ये नेमेटोसिस्ट है, और ये फायरिंग कंडीशन या डिस्चार्ज कंडीशन में, यानी ये जब यूज हो जाता है, ये फायर हो जाता है, स्टिंगिंग कर लेता है, तो फिर ये इस तरह दिखाई देता है। इसमें मेन पार्ट्स क्या है? तो यहाँ पे देखिए मेन पार्ट्स, ये देखिए, इसमें तो क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए, ये कैप्सूल होता है, ठीक है, नेमेटोसिस्ट, ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल, और इस कैप्सूल का ये फुल यहाँ से यहाँ तक ये धागा जो आप देख रहे हैं, जहाँ जिसके साथ में ये लाइन, तो देखिए इसमें ये ब्रॉड रीजन जो है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाता है? बट कहलाता है या शाफ्ट कहलाता है। ये ब्रॉड एंड बेस, ये बट कहलाता है या शाफ्ट कहलाता है। इस बट के साथ टॉप पे एक थ्रेड अटैच होता है, जिसको थ्रेड कहते हैं या फिलामेंट कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये एवर्टेड थ्रेड। एवर्टेड क्यों कहते हैं? ये उल्टा हुआ है, बाहर निकला है, ठीक है, बाहर निकला है, फायर हुआ है। जब फायर नहीं होता तो ये अंदर पड़ा इस तरह कॉइल्ड फॉर्म में पड़ा होता है। ये वही थ्रेड है, कॉइल्ड फॉर्म में पड़ा है जब ये नेमेटोसिस्ट रेस्टिंग कंडीशन में हो। क्लियर हुआ? अब जब रेस्टिंग कंडीशन में हो तो इसके ऊपर एक लेड, ये बंद होता है ऊपर से, ये अपरकुलम कहलाता है। ये देखिए ऊपर से एक ढक्कन पड़ा है, तो ये ढक्कन होता है,
यानी ऊपर से ये बंद होता है जब रेस्टिंग होता है। इसके अलावा इसमें ये बार्ब्स होते हैं, बड़े बड़े स्पाइन्स होते हैं, इस बट पे मौजूद होते हैं। इस स्पाइन्स का काम होता है इंटेंगल करना, अटैचमेंट या प्रे वगैरह को मजीद मजबूती से पकड़ना। ठीक है, जब ये फायर होता है तो ये बार्ब्स वगैरह भी घुस सकते हैं बॉडी ऑफ द प्रे में। इसके अलावा छोटे छोटे स्पाइन्स होते हैं, ये देख सकते हैं बार्ब्यूल्स होते हैं बट के बिल्कुल टिप पे। तो एक बार्ब्स होते हैं बड़े बड़े स्पाइन्स और एक छोटे छोटे स्पाइन्स होते हैं, बार्ब्यूल्स कहलाते हैं। तो ये मेन पार्ट्स। इसके अलावा जब ये फायर्ड होता है तो ये देखिए ढक्कन ओपन हुआ है, तो ढक्कन ओपन हुआ है जब ये फायर होगा। जब ये रेस्टिंग कंडीशन में होगा तो ये ढक्कन बंद रहेगा। लेकिन ये याद रखिए नेमेटोसिस्ट एक दफ़ा यूज़ हो जाता है तो फिर दोबारा यूज़ नहीं होता, इसको गिराना पड़ता है, बस इसका काम ख़त्म। नया नेमेटोसिस्ट बनाएगा या नया नीडोसाइड बनाएगा, यानी ये फिर गिराए जाते हैं, एक दफ़ा यूज़ हो गए, यानी वंस यूज़ कंसेप्ट है। जिस तरह गन में आप गोली डालते हैं, बुलेट डालते हैं, बुलेट एक दफ़ा यूज़ हुआ तो बस बात ख़त्म। इसी तरह ये भी है। ठीक है, यानी ये नहीं कि बस एक दफ़ा यूज़ किया फिर रेस्टिंग में लेकर आओ फिर फायर करो, फिर इस तरह एक दफ़ा फायर हुआ बस बात ख़त्म, ये यूजलेस बन गया, ये फिर बॉडी से गिराते हैं। ठीक हुआ, तो ये तो मेन पार्ट थे। इसके अलावा ये कैप्सूल जो है इट इज़ हेल्ड टाइटली बाय अ स्पाइरली कॉइल्ड अनदर थ्रेड, लेसो कहते हैं। ये एक्चुअली क्या करते हैं, ये इस कैप्सूल को साइटोप्लाज्म ऑफ द नीडोसाइड के साथ टाइटली बाइंड करता है ताकि ड्यूरिंग फायरिंग ये सारा कैप्सूल बाहर ना निकले, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसके थ्रू ये प्रे को पकड़ता है। तो जब ये प्रे पकड़ेगा और उसको खींचेगा तो उस खींचने के दौरान ये अगर ये सारा कैप्सूल बाहर रिलीज हुआ तो फिर तो ये सारा नेमेटोसिस चला जाएगा। तो इसका मकसद फिर पूरा होगा नहीं पूरा होगा, यानी उसके थ्रू ये प्रे नहीं पकड़ सकेगा। तो जब प्रे नहीं पकड़ सकेगा इस वजह से इसके लिए एहतियाती एक अटैचमेंट है कि नेमेटोसिस्ट को बांधा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर एक थ्रेड के थ्रू, लेसो के थ्रू, ताकि ये फुल कैप्सूल बाहर ना निकले और फुली डिस्चार्ज यानी डिटैच ना हो बॉडी से। जब फुली यूज हो जाता है तो फिर तो ठीक है, फिर इसकी जरूरत नहीं रहती, तो ये नीडोसाइट गिर जाता है या नेमेटोसाइट जो है नेमेटोसिस्ट जो है जो ये गिरा देते हैं। लेकिन ड्यूरिंग फायरिंग इसकी जरूरत होती है प्रे पकड़ने के लिए, तो उस दौरान तो इसको गिरना नहीं चाहिए। उस दौरान इट इज टाइटली बाइंडेड टू द साइटोप्लाज्म और उस ये फंक्शन कौन करता है, लेसो करता है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको नीडोसेल कहते हैं। जितनी भी नीडोसाइट्स है उनके एक एंड पे बाहर के तरफ एक नीडोसेल्स होता है। इधर देखे ये बॉडी वॉल में ये जगह जगह पे निकले है, ये नीडोसेल्स है। ये एज अ ट्रिगर काम करते हैं। जिस तरह गन में ट्रिगर होता है ना, हम उसको खींचते हैं तो गोली यानी फायर होती है बुलेट। इसी तरह नेमेटोसिस्ट में नेमेटोसिस्ट के फायरिंग के लिए मैसेज कौन देता है, स्टिमुलेट कौन करेगा, नीडोसेल। जब इसके साथ कोई केमिकल आके अटैच हो जाए या कोई मैकेनिकल डिस्टर्बेंस इस नीडोसेल या हेयर लाइक स्ट्रक्चर की हो जाए तो इट काजेज द स्टिमुलेशन ऑफ व्हाट, इट काजेज द स्टिमुलेशन ऑफ दिस व्हाट शबस ऑफ दिस नेमेटोसिस्ट। फायरिंग होती है तब, तो नीडोसेल एक्ट एज अ व्हाट शबस, एज अ ट्रिगर। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था नेमेटोसिस्ट का। इधर भी वही है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे ये स्किन शो किया है कि इट कैन पंक्चर द स्किन ऑफ अ प्रे, यानी इंसेक्ट्स वगैरह या क्रस्टेशियंस वगैरह जो इनके फूड होते हैं उसको ये पंक्चर कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये? टाइप्स ऑफ नेमेटोसिस्ट। नेमेटोसिस्ट 4 टाइप्स है। हाइड्रा में अगर बात करें तो 4 टाइप्स। ठीक है, पेनेट्रेंट्स कहते हैं, वोल्वंट्स कहते हैं, ये ऊपर भी हमने पढ़ा, वोल्वंट्स, पेनेट्रेंट्स और ग्लूटिनेंट्स। और ग्लूटिनेंट को फिर 2 में स्टीरोलाइन ग्लूटिनेंट्स एंड स्ट्रेप्टोलाइन ग्लूटिनेंट्स। ठीक है, हाइड्रा के अंदर 4 बेसिक टाइप ऑफ, यानी 3 बेसिक है, लेकिन उस थर्ड वन में यानी ग्लूटिनेंट्स में फिर 2 सब टाइप्स है, तो हमने डायरेक्ट 4 लेके है, पेनेट्रेंट्स, वोल्वंट्स, स्टीरोलाइन ग्लूटिनेंट और स्ट्रेप्टोलाइन ग्लूटिनेंट। स्ट्रक्चर के बेस पे और फंक्शन के बेस पे ये टाइप्स है। आगे हम पढ़ रहे हैं इसको। पेनेट्रेंट्स नेमेटोसिस्ट जो है, जो ऊपर हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया नॉर्मल, वो पेनेट्रेंट्स है। सबसे लार्जेस्ट जो नेमेटोसिस्ट है ये
पेनेट्रेंट्स नेमेटोसिस्ट है। इनको स्टीनोटिली भी कहते हैं, ठीक है, इनको स्टीनोटिली भी कहते हैं, इनको स्टीनोटिली भी कहते हैं। इज द लार्जेस्ट, जो 16 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर होते हैं। ये स्ट्रक्चर उधर ऊपर गुजरा है ना, ये जो हमने डिस्कस किया ये एक्चुअली पेनेट्रेंट है। तो ये सबसे लार्जेस्ट नेमेटोसिस्ट होता है, इसको स्टीनोटिली भी कहते हैं, एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स नेमेटोसिस्ट कहला जाता है, इसको सबसे कॉम्प्लेक्स नेमेटोसिस्ट कहला जाता है। बिफोर इट डिस्चार्ज इट अपीयर एज अ पेयर शेप, नाशपाती की तरह दिखाई देता है जब ये रेस्टिंग कंडीशन में, ये देखिए ना, ठीक है, पेयर शेप दिखाई दे। एंड ऑक्युपाई ऑलमोस्ट द एंटायर इनर स्पेस ऑफ इट्स नीडोब्लास्ट, और ये ज्यादातर, ये देखिए नीडोब्लास्ट है फुल, तो इसमें ये नीडोस, ये पेनेट्रेंट है, तो साइटोप्लाज्म का 90% हिस्सा इसने गिरा हुआ है। इधर देखिए ना, तकरीबन ये ज्यादातर पोर्शन इसने गिरा हुआ है। इधर भी देखिए, ये नीडो पेनेट्रेंट है, नेमेटोसिस्ट की टाइप है, ठीक है। नीडोब्लास्ट तो सब में कॉमन होता है। अब नीडोब्लास्ट के अंदर नेमेटोसिस्ट किस किस्म का है, तो वो पेनेट्रेंट, वोल्वेंट, ग्लूटिनेंट हो सकता है, ठीक है। इट्स थ्रेड इज अ लॉन्ग हालो ट्यूब, इसका जो ये थ्रेड होता है ये टिप पे ओपन होता है, ठीक है, इसका टिप ओपन होता है, टिप इसका ये ओपन होता है, यानी ये क्लोज नहीं होता, ठीक है। ये देख सकते हैं टिप ओपन होता है, तो टिप जब ओपन होता है तो इसके थ्रू ये टॉक्सिन्स भी क्या करते हैं, यानी इनका जो ये थ्रेड है, फिलामेंट है, ये एक्ट करता है एज अ नीडल फॉर द नेमेटोसिस्ट, क्योंकि जैसे ये फायर करते हैं तो ये इंजेक्ट करते हैं, ये पंक्चर करते हैं स्किन को क्रस्टेशियन के, और जब वो पंक्चर करते हैं तो उसके बाद ये न्यूरोटॉक्सिन जनरेट रिलीज कर देता है इस थ्रेड में, क्योंकि ये अंदर से खाली होता है नीडल्स की तरह और टिप पे पोर होता है। इज इट क्लियर? तो ये इसका कि कॉइल्ड एंड बेयर 3 बार्ब्स, ये बार्ब्स तो मैंने बताया कि ये 3 बार्ब्स बड़े बड़े नीडल होते हैं और छोटे छोटे बारब्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। एंड 3 रोज ऑफ स्पाइंस, ये स्पाइंस क्या है, ये 3 रोज ऑफ स्पाइंस है, वो बारब्यूल्स हमने कहा था इसको। इट स्टाउट बेस कॉल्ड बुट व्हेन डिस्चार्ज, ये बुट कहलाता है, ये ब्रॉडन रीजन बुट कहलाता है। इट शूट्स आउट विद सच एक्सप्लोसिव फोर्स दैट इट पीयर्स द स्किन और इवन कंटिन्यूअस एग्जॉस्ट, इतना फोर्सफुली ये बाहर की तरफ ये फायर करता है, यानी निकलता है, डिस्चार्ज होता है, कि ये क्या होता है, ये देखिए अंदर पड़ा है, ये डिस्चार्ज होगा, ये बायर के साथ ये धागा अंदर कॉइल पड़ा है, लेकिन अचानक ही ये बायर इसको फेंकता है, इतने फोर्स के साथ फेंकता है कि इसके थ्रेड का टिप जो है ये क्रस्टेशियन के काइटन को भी पीर्स कर सकते हैं, अंदर घुस कर सकता है। और ये उसके बाद हिप्नोटॉक्सिन्स, पॉइजनस फ्लूइड वगैरह जो नर्वस सिस्टम ऑफ द प्रे को पैरालाइज यानी इनहिबिट करता है, और इस वजह से प्रे पैरालाइज हो जाता है, साकित हो जाता है, और इसको उसी दौरान किल करते हैं, ठीक है। वोल्वर्न्स जो है और डेस्मोनीम्स कहते हैं, दे आर स्मॉल 9 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर, ये स्मॉलेस्ट नेमेटोसिस्ट कंसिडर होते हैं सेलेंट्रेट्स में। वोल्वर्न्स और डेस्मोनीम्स कहते हैं, इनकी शेप में और उसके शेप में फर्क था, यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये 9 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं, ये भी पेयर शेप नेमेटोसिस्ट दिखाई देते हैं जब रेस्टिंग में होते हैं। दे पोजेस अ शॉर्ट थिक बार्बलेस थ्रेड, ठीक है, इनका थ्रेड स्मूथ होता है, कोई स्पाइंस नहीं होते, कोई बार्ब्स नहीं होते, और शॉर्ट इन लेंथ होता है उसका थ्रेड, यानी ये देखिए ये थ्रेड छोटा है ना, ठीक है, इसमें देखिए इस डायग्राम में ये देखिए ये वोल्वेंट है, तो वोल्वेंट इसका थ्रेड देखिए और इसके थ्रेड देखिए ये कितने लेंथी है, तो इसका थ्रेड शॉर्टर होता है, ठीक है। और जब ये डिस्चार्ज होता है तो इस बजाय इसके कि ये पंक्चरिंग करे किसी सरफेस ऑफ द प्रे की बॉडी की, ये इसके इर्द गिर्द ट्विस्ट अराउंड होता है, ये देखिए इस तरह कॉइल्ड सा हो जाता है, रिकॉइल करता है अराउंड अ प्रे, ठीक है। सच एज द हेयर्स और ब्रिसल्स ऑफ द प्रे, उसके इर्द गिर्द ये क्या कर देता है, यानी पकड़ता है प्रे को बाय रिकॉइलिंग अराउंड देयर बॉडी। द पेनेट्रेंट्स एंड द वोल्वेंट्स आर ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू इन कैरी, इनका मेन फंक्शन प्रे को पकड़ना या पैरालाइज करना होता है, ठीक है। वोल्वेंट्स के थ्रू पकड़ते हैं और पेनेट्रेंट्स के थ्रू पैरालाइज करते हैं, किल करते हैं। नेक्स्ट टाइप, स्टीरोलाइन ग्लूटिनेंट्स आर एट्राइकस आइसोराइजा, ठीक है। ग्लूटिनेंट्स में 2 टाइप्स है, स्टीरोलाइन
या जिसको एट्राइकस आइसोराइजास कहते हैं, ये स्मॉलर होते हैं, 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं, यानी स्मॉल ग्लूटिनेंट्स भी आप कह सकते हैं इसको। ये ओवल और एलोंगेटेड होते हैं और डिस्चार्ज अ स्ट्रेट एंड अनआर्म्ड थ्रेड ओपन एट स्टिप। ये देखिए इसमें बुट सिरे से है नहीं, इस ये जब ये अनफायर्ड कंडीशन में है स्मॉल ग्लूटिनेंट, ठीक है, और ये फाइट कंडीशन में, तो इसके धागे को देखिए कोई बुट कोई बार वगैरह नहीं होता, तो इसका धागा बहुत सिंपल होता है, ठीक है, अनआर्म्ड होता है, स्पाइंस वगैरह नहीं होते, बुट शाफ्ट वगैरह नहीं होता, ये स्टीरोलाइन ग्लूटिन कहलाता है, ठीक है। स्टिप्टोलाइन ग्लूटिन इसके कंपैरिजन में या हाइलोट्राइकस आइसोराइजस कहते हैं, 9 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर होते हैं and they are oval cylindrical somewhat pointed at the end from where the thread is discharged। इनमें देखे फर्क और इनमें ये है, इसके टिप पे देखे ना स्पाइंस है, बाकी ये एक चीज है, साइज में थोड़े बड़े होते हैं इससे। लार्ज ग्लूटिनेंट्स कहते हैं इसको और इसको स्मॉल ग्लूटिनेंट्स कहते हैं। स्टीरोलाइन ग्लूटिनेंट्स को स्मॉल भी कहते हैं और स्टिप्टोलाइन ग्लूटिन को लार्ज ग्लूटिनेंट्स भी कहते हैं। द थ्रेड इज लॉन्ग विद अ नैरो बट, छोटा सा यहाँ पे देखे बुट सा बना है, बट यानी ब्रॉड रीजन है, एंड इट बियर्स एंड फॉर्म 3 to 4 कॉइल्स, और ये बहुत ज्यादा स्पाइंस वगैरह इस तरह कॉइल्स बनाता है स्पाइंस की, ठीक है। It bears a spiral row of barbs and may coil upon discharge. It bears a spiral row of barbs. यानी ये इसके ऊपर स्पाइंस मौजूद होते हैं। ग्लूटिनेंट्स का काम मेनली क्या होता है? They secrete a substance possibly used in locomotion या for attachment. ठीक है, यानी एडहेसिव सब्सटेंस वगैरह सीक्रेट करते हैं और लोकोमोशन वगैरह में ये यूज होते हैं। ये इन सब के डायग्राम है, देखें ना, ठीक है। ये लार्ज ग्लूटिनेंट्स। ओबेलिया में दो किस्म के नेमेटोसिस्ट होते हैं, सिर्फ नाम याद रखिए, बेसिट्राइकस आइसोराइजास होते हैं। सॉरी, ओबेलिया में जितने भी नेमेटोसिस्ट होते हैं उसको बेसिट्राइकस आइसोराइजास कहते हैं, ठीक है। विच कैरेक्टराइज्ड बाय एन ओवल कैप्सूल, अ लॉन्ग थ्रेड, थ्रेड लॉन्ग होता है, कैप्सूल जो इनका होता है नीचे वो बिल्कुल ओवल होता है, ओपन होता है उसका थ्रेड एट द टिप, एंड बेयर बेसल स्पिन विदाउट अ बुट, स्पाइंस होते हैं बेस पे विदाउट अ बुट। ये देखे बेसिट्राइकस, ये बेसिट्राइकस है, देखे लॉन्ग थ्रेड है, ओपन है एंड पे, और कैप्सूल जो है ओवल शेप्ड है, यानी सर्कुलर कैप्सूल नहीं है। जो कैप्सूल से मुराद क्या है, ये इनके कैप्सूल है, ये लाइट येलो कलर देखे, ये इनके कैप्सूल है, तो इसमें भी स्लाइडली ओवल है, तो ये बेसिट्राइकस कहलाता है, ठीक है। तो बेसिट्राइकस मौजूद होता है ओबेलिया में, सिर्फ टाइप का नाम याद रखिए। अरेलिया पोजेस 2 टाइप ऑफ नेमेटोसिस्ट, जेलीफिश में 2 किस्म के, एट्राइकस आइसोराइजास, वो इधर हमने पढ़े, एट्राइकस आइसोराइजास क्या है, स्टीरोलाइन या स्मॉल ग्लूटिनेंट्स को कहते हैं, ठीक है। और हेट्रोट्राइकस आइसोराइजास, जो हेट्रोट्राइकस आइसोराइजा ये यूरिटील नेमेटोसिस्ट कहलाए जाते हैं, स्मॉल कैप्सूल्स, ये देखिए माइक्रो बेसिक एमएसटीगो 4 कहते हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन ठीक है, तो एट्राकस आइसोराइजस और हेट्रोट्राइकस सिर्फ नाम याद रखिए, ये अरेलिया में यानी जेलीफिश में ये 2 बेसिक किस्म के नेमेटोसिस्ट होते हैं। मेट्राइडियम एनिमोन सी एनिमोन्स में ये मुख्तलिफ किस्म के नेमेटोसिस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी बिल्कुल उसी तरह, यानी आप देखें तो 3 मेन टाइप्स है, 2 मेन टाइप्स है, स्पाइरोसिस्ट कहते हैं और नेमेटोसिस्ट प्रॉपर कहते हैं। सिएनिमोन्स में 2 टाइप्स ऑफ नेमेटोसिस्ट एग्जिस्ट कर, स्पाइरोसिस्ट एंड नेमेटोसिस्ट। ये वाला देखिए, ये ए जो है ये स्पाइरोसिस्ट है, और ये जो है ये क्या है, शबस नेमेटोसिस्ट प्रॉपर है। तो इसमें देखिए फिर नेमेटोसिस्ट प्रॉपर में 3 किस्म है, बेसिट्राइकस आइसोराइजस, माइक्रोबेसिक मेस्टिगोफोर नेमेटोसिस्ट एंड माइक्रोबेसिक एमेस्टिगोफोर नेमेटोसिस्ट। इनमें थ्रेड नहीं होते, ठीक है, माइक्रोबेसिक एमेस्टिगोफोर में, और माइक्रोबेसिक मेस्टिगोफोर में थ्रेड मौजूद होता है लेकिन क्लोज्ड होता है एट द टिप, और बेसिट्राइकस आइसोराइजस विद ट्यूब स्पाइनी एट द बेस एंड ओनली विदाउट बुट एंड ओपन एट द टिप, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ नेमेटोसिस्ट। नेमेटोसिस्ट डिस्चार्ज किस तरह होता है, तो ये हम
नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।